नमस्कार दोस्तों। जब हम सोलर पैनल को लगवाने जाते हैं तो हमें कई बातों का ध्यान रखना होता है और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अमूमन जो सोलर पैनल पर वारंटी मिलती है, वो 25 साल से लेके 30 साल तक मिलती है। किसी को 25 साल मिलती है, किसी पे 27 साल मिलती है, यहाँ तक कि 30 साल तक भी वारंटी मिलती है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब भी हम किसी भी वेंडर से या इंस्टॉल कराते हैं अपना सोलर पैनल, तो लिखित में हमें किस-किस चीज़ की वारंटी मिलती है ये नहीं लिखा होता है, केवल एक वारंटी कार्ड हमको मिल जाता है। अब उसमें कौन-कौन सी चीज़ें कवर होती हैं ये जो है नहीं पता चल पाती हैं। लेकिन जनरली जो अभी तक जो सोलर पैनल के रिगार्डिंग जो एक परंपरा चली आई है, जो कंपनी मानती है, तो मैं उसको आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि आखिर में जो है ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपके जो है सोलर पैनल में कवर होती हैं और आपको जो कोई भी नया सोलर पैनल लगवाना है तो उसमें किन-किन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना होगा। दोस्तों, इस समय मार्केट में कई सारे ब्रांड हैं जो जैसे अडानी हो गया, टाटा हो गया, वारी हो गया, यूटीएल हो गया, ल्यूमिनस हो गया, कई सारे ब्रांड हैं जो ये नामी-गिरामी ब्रांडों के नाम दोस्तों मैंने आपको बताए हैं। इनमें से किसी भी जो है सोल ब्रांड का आप सोलर पैनल लगवा सकते हैं। आपको बस ध्यान ये देना है कि डीसीआर लगवा रहे हैं या नॉन डीसीआर लगवा रहे हैं, इसकी क्लैरिटी आप जो है कर लें। उसके बाद देखिए जब आप लगवाइए उसको, तो आप वारंटी कार्ड ज़रूर ले लीजिए उसका, क्योंकि चाहे जितने भी साल की वारंटी होगी, वारंटी कार्ड ज़रूर आपसे माँगा जाएगा। अब हम देखेंगे कि कौन-कौन सी चीज़ें हमको कवर करनी है इसमें। देखिए दोस्तों, जब आप सोलर पैनल की बात करेंगे, तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा सोलर पैनल में, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया या जो फ्रेम टूट गया मान लीजिए कभी यूज़ करते-करते या कोई भी ऐसा चीज़ हुआ, हवा चली या कुछ भी गया तो फ्रेम टूट गया। इसकी वारंटी दोस्तों अमूमन 10 से 12 साल की होती है कि इसमें मन यानी जो कि फैक्ट्री से निकल के आ रही है, अगर उन उन चीज़ों में कोई चीज़ दिक्कत आती है तो फैक्ट्री 10 से 12 साल के बीच में उसको रिप्लेस कर देती है। और अगर मान लीजिए जो 25 साल लिखा जाता है कि 25 साल की वारंटी, वो आपकी परफॉर्मेंस की वारंटी होती है। यानी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब जो भी यूनिट आपका सोलर पैनल जो है जनरेट करेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर 3 किलोवाट का सोलर पैनल आपने लगवा रखा है, तो इसकी एफिशिएंसी वो 100% मान के चलते हैं कि 100% एफिशिएंट है। अभी यूनिट जनरेशन पर हम बात नहीं करेंगे दोस्तों, यूनिट जनरेशन दूसरी चीज़ है। 3 किलोवाट का जो सोलर पैनल है, वो लगभग 3 पच्चे 15 जैसे 15 से 16 यूनिट, 18 यूनिट वो जनरेट करता है, उसको अभी यहाँ पर कंसीडर नहीं करना है। जो सोलर पैनल अपनी जब 100% एफिशिएंसी पर काम करेगा, जब सोलर पैनल अपनी पूरी क्षमता पर काम करेगा, तब मान के चलिए कि वो 15 यूनिट बना रहा है। ये इसको ऐसे समझिए, ये ना कि जो है उसका 70% जनरेशन है या 80% जनरेशन है। यानी एक नया सोलर पैनल आप लेके आए हैं, वो पूरा एकदम फ्रेश है, 100% उसकी क्षमता पर काम कर रहा है, तो 15 से 16 यूनिट वो आपको बना के दे रहा है। कंपनी कहती है कि हर साल 0.5 से 0.7% की इसमें गिरावट होती है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली इसकी बात करें तो 1% हर साल इसमें गिरावट देखी जाती है, इसके परफॉर्मेंस में। यानी अगर हम 25 साल की बात करें तो 25% जो है इसकी एफिशिएंसी जो है कंपनी के अकॉर्डिंग घट जाती है। अगर कंपनी की बात नहीं करेंगे तो 12.5%, 14%, 15% जो है कंपनी क्लेम करती है, लेकिन 25% आप मान के चलिए कि 25% जो है ये परफॉर्मेंस घट जाती है। अब 25 साल बाद क्या करेगा? मान लीजिए 75% हो गई उसकी, यानी अब जब वो 100% पे काम करता था तो वो 15 यूनिट बना रहा था। अब अगर वो 75% पे काम करेगा तो मान के चलिए कि जो है 10 यूनिट बनाएगा, बस यही फ़र्क आएगा। तो परफ़ॉर्मेंस की जो है वारंटी 25 साल होती है, यानी 25 साल तक वो लमसम मान के चलिए कि 14 से 15 यूनिट तक जो है वो बनाएगा। वो कंपनी क्लेम करती है। इसकी इसके लिए करना क्या होगा दोस्तों? इसके लिए सबसे पहले मान लीजिए कि किसी के यहाँ सोलर पैनल खराब हो गया तो हम क्या करेंगे? तो हम जो है सबसे पहले इंस्टॉलर को जो है यानी जो हमारा वेंडर है हम उसको कॉल करेंगे। वो दोस्तों आएगा, वो कंपनी में कॉन्टैक्ट करेगा, क्योंकि वेंडर तो कुछ जानता नहीं है। जो आप लोगों ने लगवाया होगा उनका काम है कि जो है सोलर पैनल को इंस्टॉल करके वायरिंग करके चले जाना। अब जैसे कि जब आप फ़ोन करेंगे उसको तो वो कंपनी को फ़ोन करेगा। 5 साल तक तो उनकी गारंटी है ही है, लेकिन मान लीजिए 5 साल बाद भी अगर आपको ज़रूरत पड़ गई, तो भी अगर आप जो है अच्छे कॉन्टैक्ट में हैं तो वो आपकी मदद करेगा।
कंपनी वाले आएँगे दोस्तों, उसको टेस्ट करेंगे। कभी-कभी ऐसी भी ज़रूरत पड़ जाती है कि जो है सोलर पैनल को निकाल कर वो अपनी कंपनी में भी भेजते हैं टेस्ट करने के लिए। उसके बाद अगर उनको टेस्ट में जो है दोस्तों गड़बड़ मिलेगा, तो फिर वो नया पैनल आपके यहाँ इंस्टॉल करेंगे। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जहाँ पर बड़े शहरों में तो सर्विसेज़ बहुत अवेलेबल है, जैसे एनसीआर रीजन हो गया या किसी भी जो है राज्य की राजधानी हो गया। लेकिन जो छोटे शहर हैं, वहाँ पर इनकी अवेलेबिलिटी सर्विस की कम है, तो आपको जो है इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। इसमें 15 से दिन से जो है महीने भर का समय भी लग सकता है और ये भी हो सकता है कि जो ट्रांसपोर्ट का चार्ज हो वो भी आपको देना पड़े। यानी वारंटी होने के बाद भी कुछ न कुछ खर्चा आपको करना पड़ सकता है। तो दोस्तों इसीलिए जब भी आप कोई भी जो है सोलर पैनल लगवाएँ तो उसके जो है सर्विसेज़ के बारे में देख लें कि क्या आपके ज़िले में या आपके राज्य में कहीं-कहीं दोस्तों ऐसा हो जाता है कि राज्य में ही सर्विस सेंटर ना हो, ऐसा भी हो जाता है। तो आपके ज़िले में या आस-पास के ज़िले में कहाँ पर उसका सर्विस सेंटर है, उसकी सर्विस कैसी है, ये थोड़ा-सा आप जो है रिसर्च करके तब जो है काम करिए। दोस्तों, सोलर पैनल जैसे कोई भी व्यक्ति लगवाता है तो आप जानते हैं कि महँगा आता है, रोज़-रोज़ कोई भी चीज़ लग नहीं पाती है, इसलिए जब भी इसको लगवाएँ तो आप बिल्कुल जो है थोड़ा-सा रिसर्च कर लें, थोड़ी-सी जो है इसको समय दे दें। जैसे दोस्तों बाद में अगर आपको परेशान होना है तो 10-12 दिन, 15 दिन इस पर आप खुद भी जो है काम करके अगल-बगल से जो भी आपके विश्वसनीय लोग हैं या गूगल से या जो भी आपका जो माध्यम हो इंटरनेट का, उससे आप जो है इसको करके तभी लगवाएँ दोस्तों। दोस्तों, सोलर पैनल जो है आज इस समय जो है लगभग कई लोग लगवा रहे हैं, मेरे पास भी जो है कई लोगों ने फ़ोन किया है पूछने के लिए कि जो है कैसे-कैसे आपने लगवाया है, क्या किया है? तो सोलर पैनल का दोस्तों जो है इस समय डिमांड बढ़ भी रही है क्योंकि बिजली महँगी होने के आसार हैं। आने वाले समय में दोस्तों महँगाई और भी बढ़ेगी। आप जान रहे हैं इस समय जो है पूरे जो है वर्ल्ड में जो है युद्ध के हालात हैं, हो सकता है कि महँगाई यहाँ भी उसका असर करे। तो कुल मिलाकर ये है कि अगर पेट्रोल डीजल महँगा होता है दोस्तों तो हर चीज़ें महँगी हो जाती हैं क्योंकि जो भी ज़्यादातर जो है थर्मल पावर प्लांट से ही बनाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि सोलर की नीड जो है धीरे-धीरे होने लगेगी और स्मार्ट मीटर जब से आया है तब से दोस्तों इसके जो है डिमांड में काफ़ी इज़ाफ़ा है। लेकिन दोस्तों इसको लगवाने से पहले आपको अटेंटिव रहना है, सतर्क रहना है ताकि आपके साथ किसी भी तरीके का धोखा ना हो। क्योंकि जब-जब दोस्तों किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो कई सारे लोग जो है मार्केट में आ जाते हैं उसको बेचने के लिए, उनको बेच के निकल जाना होता है। बाद में दोस्तों परेशानी आपको उठानी पड़ सकती है। इसलिए कंपनी को ध्यान में रखिए, वेंडर को ध्यान में रखिए, उसकी सर्विसेज़ को ध्यान में रखिए और उसके बाद सोलर पैनल लगवाइए। दोस्तों ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। नमस्कार।